खुदा ने पहले ही बंदोबस्त कर दिया था अस्तर को भेज के। अस्तर को इसीलिए उसने मलका बनाया, किसने? खुदा बाप ने, ताकि जो ये दुश्मन लोग हैं ये ऐसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि खुदा सबके दिलों और गुर्दों को जांचता है। चाहे वो खुदा के साथ चलते हैं चाहे नहीं चलते, लेकिन खुदा सबको जानता है किसकी क्या नीयत और कौन कैसे चलता है और क्या आगे प्लान है, क्योंकि खुदा खुद कहता है मैं तुम्हारे दिल और गुर्दों को जांचने वाला तुम्हारा आसमानी बाप हूं। और अस्तर को जब खुदा ने वो मकाम दिया, बादशाह के साथ उसकी बीवी बनने का मकाम दिया, किसने दिया? खुदा ने दिया। और क्यों दिया? इसी दिन के लिए दिया कि जब पूरी यहूदी कौम को बादशाह फरमान जारी कर दिया, जितने भी जिन सूबों में, जैसे यहाँ 5 सूबे हैं, उस वक्त भी सूबे थे और हर सूबे में उसकी नकल को उसने भेज दिया कि जितने यहूदी हैं सबको मार दिया जाए बादशाह के फरमान से। लेकिन अस्तर ने आगे क्या किया? वो तो उसका माँ बाप जिंदा नहीं थे, उसके चाचा दाद भाई ने उसे पाला था और उसे वहां तक लेकर जाने के लिए उसकी मदद की। वो एक रूहानी आदमी था और उसने उस बेटी की मदद की, अस्तर की मदद की। किस वजह से की? क्योंकि खुदा का एक बड़ा मास्टर प्लान और बड़ा प्लान था उसके साथ, पूरी यहूदी कौम को बचाने के लिए। उसने फरमान जारी किया और उसने क्या किया? क्योंकि वो अपने चाचा जात भाई को देखते हो कि वो फास्टिंग करते, यहूदी दस्तूर के मुताबिक भी हफ्ते में 2 दिन रोजे पक्के, यहूदी दस्तूर के मुताबिक 7 दिनों में 2 दिन रोजे उन्होंने पक्के रखने ही रखने हैं, क्योंकि उनके दस्तूर के मुताबिक ये था। और अस्तर ये शुरू से करती आई थी कि हफ्ते में 2 दिन रोजे रखने हैं। तो उसे आदत थी कि कैसे खुदा जवाब देता है, कैसे खुदा सुनता है, कैसे हमारे नजदीक वो आ सकता है। और उसे ये भी पता था कि बादशाह के फरमान, बादशाह की मर्जी के खिलाफ उसके सामने गए तो बंदा गया, वो मार दिया जाएगा जो बादशाह की मर्जी के खिलाफ बादशाह के पास जाएगा। लेकिन तब भी उसने कहा मैं और मेरी सहेलियां भी 3 दिन की फास्टिंग करेगी, रोजा रखेगी, जाके सारी कौम को, चाहे वो छोटे बच्चे जानवर कोई भी हो, उन्हें बताओ कि 3 दिन का रोजा रखो। 3 दिन के बाद मैं बादशाह के सामने पेश होंगी, चाहे मैं अगर मरी तो 100 मरी। खुदा ने उसके दिल को रोशन किया था, उसके साथ वो ऐसे चलते थे अपने दस्तूर के मुताबिक जो उनकी शरीयत में लिखा था। खुदा आज भी उन लोगों की सुनता है जो अपने बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं, जिन्हें पता है कि बाइबल क्या कहती है, और उनके बच्चे अपने माँ बाप को उन चीजों को करते हुए देखेंगे। तो जब अपने माँ बाप को करते हुए देखेंगे तो बच्चों को जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये वो देखेंगे कि मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई जो मुझसे बड़े हैं, वो कैसे खुदा के नजदीक गए, वो कैसे खुदा से जवाब लेते हैं, वो कैसे गरीबी से, कैसे बीमारी से, कैसे इन मुसीबतों के सामना कैसे करते हैं और अपने दुश्मनों को कैसा सामना करते हैं। वो हमारे घर में हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, हम अपने बड़ों से पहले नंबर से सीखते हैं। अगर किसी ने गाली गलौज निकाली है, किसी ने कोई भी लड़ाई झगड़ा किया, अगर घर में जो बड़े हैं वो रोकेंगे और कहेंगे कि खुदा का कलाम में ये नहीं कहता, ऐसे हो नहीं सकता कि घर में तब भी कोई बरगश्ता हो या गुमराह हो जाए, क्योंकि वो शुरू से अपने बच्चों, अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को उन चीजों को करते हुए देखेंगे और उन्हें पता होगा कि मेरा माँ बाप, मेरे बहन भाई जो मुझसे बड़े हैं, उन्होंने शुरू से कैसे खुदा के हुक्मों पे चले, कैसे उन्होंने खुदा से रिजल्ट लिया, क्योंकि अस्तर को पता था कि खुदा से अब जवाब और अपनी कौम को कैसे बचाना उन्हें पता था। इसी वजह से कहते हैं कि 3 दिन का फास्टिंग करो, 3 दिन का रोजा रखेगी और पूरी कौम रखेगी। हमने अपने मुंह से जवाब नहीं देना, हम बादशाह के सामने ऐसे नहीं जाएंगे, चाहे उसकी बीवी ही क्यों नहीं थी, तब भी वो कहते कि हम ऐसे नहीं जाएंगे।